Welcome to our channel. Magic Tales AI. एक घर में एक गाय और बकरी रहती थी। गाय पतले होने के कारण दूध कम देती थी और बकरी ताकतवर होने के कारण दूध बहुत ज्यादा देती थी। गाय का मालिक गाय को मार के घर से भगा देता है। गाय रोने लगती है और भैंस के पास चली जाती है और भैंस गाय को प्रोटीन का डब्बा देती है। गाय प्रोटीन खाकर बहुत ज्यादा दूध देती है और गाय फिर भी रोने लगती है क्योंकि अभी तक किसी ने भी गाय के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बूढ़े दादाजी के पास एक भालू था जो उनके बेटे की तरह सारा काम करता था। एक दिन भालू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे खबर मिली दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। भालू तुरंत दौड़ते हुए घर पहुंचा और देखा कि दादाजी बेहोश पड़े हैं। वह तुरंत दवाई लेने गया, लेकिन वापसी आते समय रास्ते में खूंखार कुत्तों ने उसे घेर लिया और दवाई गिरा दी। भालू रोता हुआ घर लौटा, तब तक दादाजी की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद गुस्से में भालू ने दोस्तों के साथ मिलकर भालू गैंग बनाया और कुत्तों को सबक सिखाया। कुछ लोग अभी तक भालू के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यह बूढ़े ताऊ और गाय दोनों गांव में एक किराए के घर में रहते थे। एक दिन घर का मालिक आता है और किराया ना देने की वजह से ताऊ और गाय को घर से निकाल देता है। गाय और ताऊ जी शहर में चले जाते हैं और दोनों मिलकर शहर में मेहनत मजदूरी करने लगते हैं, जिससे वह दोनों काफी पैसा कमा लेते हैं। जिसके बाद ताऊ और गाय वापस गाँव आते हैं और उसी घर की मुंह मांगी कीमत देकर घर खरीद लेते हैं और घर के मालिक को उसकी औकात दिखा देते हैं। और फिर भी दोनों रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह खरगोश और गाय एक ही घर में रहते थे। एक दिन खरगोश सब्जी लेने बाजार जा रहा था, तभी एक शराबी ट्रक ड्राइवर उसे टक्कर मार देता है, जिसके कारण खरगोश बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। जिसके बाद जैसे ही गाय को खबर मिलती है, वह तुरंत दौड़कर खरगोश के पास पहुंचती है और जल्दी से खरगोश की मलहम पट्टी करती है और उसे घर ले जाती है और दिन रात उसकी देखभाल करती है। जिसके बाद खरगोश जल्दी ठीक हो जाता है और फिर से पहले की तरह सारा काम करने लगता है। लेकिन आखिर में दोनों रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने भी दादाजी के पास एक भैंस होती है जिसके सहारे वह अपनी गुजर बसर करते थे। भैंस रोज गोबर देती और दादाजी उसके उपले बनाकर बाजार में बेचकर अपना घर चलाते थे। लेकिन एक दिन भैंस ने गोबर देना बंद कर दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर दादाजी उसे डांटने पीटने लगे। बेचारी भैंस की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप रही और कुछ देर बाद भैंस ने खेत में जाकर जमकर हरी घास खाई और फिर ढेर सारा गोबर दिया, जिसे देखकर दादाजी खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी भैंस रोने लगी क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब बूढ़ी दादी के पास बहुत सारे तोते और मोर रहते थे। मोर रोज अंडे देते थे और तोते भी, लेकिन एक दिन तोते अंडे देना बंद कर देते हैं। गुस्से में दादी तोतों को डंडे से मारकर भगा देती है। तोते रोते रोते जाने लगते हैं। तभी अचानक एक तोते को चक्कर आता है और वह उड़ते उड़ते जमीन पर चक्कर खाकर गिर जाता है। तोते के पास तभी एक बत्तख आती है और उसे अपने घर ले जाती है। तोता बत्तख को सारी बात बताता है। दयालु बत्तख उसे अंडे वाली दवाई पिला देती है। दवाई पीकर तोता बहुत सारे अंडे देता है, फिर भी वह रोने लगता है क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय मजे से शहद छक रही थी, लेकिन तभी मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं। दर्द से तड़पती गाय इधर उधर भागने लगती है। तभी एक व्यक्ति उसे देखता है और घबरा जाता है। वह तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन करता है। कुछ ही देर में टीम अपनी गाड़ी से पहुंचती है और बिना देरी किए गाय के शरीर पर एक खास दवा छिड़कने लगती है। धीरे धीरे गाय के जख्म ठीक होने लगते हैं और मधुमक्खियां भी भाग जाती है। गाय अब राहत महसूस करती है और चैन से खड़ी हो जाती है। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने इस प्यारी गाय को बचा लिया, पर गाय फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, गांव के एक कोने में यह अकेली दादी माँ रहती थी। बुढ़ापे में उनका सहारा बस उनकी यह गाय थी, जिसे वो गंगा कहकर बुलाती थी। दादी हर सुबह गंगा को अपने हाथों से रोटी खिलाती और उससे बातें करती। एक दिन दादी बहुत बीमार पड़ गई और चारपाई से उठ नहीं सकी। गंगा बेचारी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन आसपास से कोई नहीं आया। अगले दिन गाँव वालों ने देखा गंगा दादी के दरवाजे पर बैठी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि प्यारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन गंगा रो रही थी जैसे उसने अपनी माँ को खो दिया। और कुछ लोगों ने अभी तक भी इस प्यारी गाय और दादी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गरीब चिंटू समुद्र किनारे अपनी टूटी फूटी साइकिल से मजदूरी करके घर लौट रहा था। तभी अमीर आवारा बिल्लियों का गैंग उसके पास आकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे चिंटू को बहुत दर्द होता है। फिर जैसे ही बिल्लियों का गैंग वहाँ से जाने लगता है, तभी समुद्र में से एक विशाल डॉल्फिन आती है और सभी बिल्लियों को गाड़ी सहित मुंह में पकड़ लेती है। बिल्लियाँ मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी चिंटू जल्दी से दौड़कर घर जाता है और वहाँ से जलती हुई मशाल लाता है और डॉल्फिन को डराकर भगा देता है। लेकिन फिर वह देखता है कि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। इस आम के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। सारे कबूतर बहुत सारे अंडे देते हैं, लेकिन उनमें से एक कबूतरी अंडा नहीं देती थी, इसलिए वह कबूतरी रोती ही रहती थी। एक दिन वह कबूतरी बहुत सारे अंडे देती है, लेकिन सारे अंडे जमीन पर गिरकर फट जाते हैं। इस बेचारी कबूतरी का दिल टूट जाता है। फिर वह कबूतरी एक छोटा सा घर बनाती है और फिर से अंडे देती है। कुछ दिनों के बाद अंडों से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। एक दिन कबूतरी दाना लेने जाती है, इधर एक सांप उसके बच्चे को खा जाता है। यह छोटा बच्चा सारी बात अपनी माँ को बताता है। यह बात सुनकर
देखकर माँ रोने लगती है। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। Like, comment, share. And don't forget to subscribe.